सुन करके राजा के हृदय में बड़ा ही सोच बैठ गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह और प्रेम, उधर अपना वचन, अपनी प्रतिज्ञा। अब राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं कि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा को सिरोधार्य करो बेटा, और इनके मन में जो कलेश है उसको उठाओ, उसका निवारण करो। पर हुआ वही जो होना था, और पूरी न हो सकी इच्छाएं, और पूरी न हो सकी इच्छाएं। और तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञाएं। तो अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञाएं। माता पिता के वचनों का पालन करें, ऐसे पुत्र संसार में बहुत कम मिलते हैं। हे माता जी, वन में ऋषि मुनियों का मिलन मेरे लिए सब भाग मंगलकारी है, और विशेषक पिताजी की आज्ञा और सम्मत है। हे माता जी, मेरे प्राण प्रिय छोटे भाई भरत को राज्य मिलेगा, विधाता सब प्रकार मेरे लिए भला सोच रहा है। जो न जागो ऐसे शुभ समय में अगर मैं वन नहीं जाता हूँ तो समाज मुझे लालची और मूर्ख समझेगा। हे माता जी, एक बात का मुझे विशेष दुख है, पिताजी इतने व्याकुल क्यों हैं? हे माता जी, बात तो बहुत छोटी है, लेकिन पिताजी को इतना बड़ा दुख क्यों है? हे माता, मुझे विश्वास नहीं है, कारण तो कुछ और ही है। हे माता जी, पिताजी तो बहुत धैर्यवान हैं और गुणवान हैं, मुझसे कोई अपराध हो गया है इसलिए नहीं बोल रहे। हे माता, तुझे मेरी सौगंध है, सत्य सत्य बतला दे मुझे। माता जी, अब मुझे सत्य सत्य बतला दीजिए, क्या बात है? राम, हे बेटा राम, तुम्हारी सौगंध और भरत की सौगंध खा करके कहती हूँ, मुझे राजा के दुख का और कोई दूसरा कारण विदित नहीं है। मैंने तो केवल यही कहा था, यही वरदान मांगा था, दूसरे दुख के कारण का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तुम कह रहे हो ना, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता ऋषि आए हैं? बेटा राम, मैं तुमको बता दूं, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमसे माता पिता का तो कोई अपराध हो ही नहीं सकता। अरे तुम तो जननी जनक बंधु सुखदाता, तुम तो माता को, पिता को और भाइयों को सुख देने वाले हो, तो तुमसे कोई अपराध कैसे हो सकता है? जो कुछ
मेरे राम। बेटा तुम जो कह रहे हो ना वो सब सत्य है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि तुम माता पिता के वचनों में हमेशा तत्पर रहते हो और आज भी तुम मेरी बात की पालन करोगे, आज भी तुम तत्पर ही रहोगे। इस बुढ़ापे में इनका कोई अपयश ना हो। गई मूर्छा राम सुमरो निफर कर बटली और हे बेटा राम, जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं ना, उन पुण्यों का निरादर ना हो, ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ तो सची बात संभाले राहो बे तारे रामा हे राम, हे राम। हे राजन उठिए, जगिए, बैठिए, होश में आइए महाराज। राम हे राम, हे राम। तुम ये मेरे नैनों के सामने हो, कहीं ये मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। हे विधाता, तूने ये कैसा समय ला करके इस समय खड़ा कर दिया, अब मैं आगे क्या करूंगा। किसके से कहे निगोरी बिनती सुनेगी सदा से तुम पेर बचन मोर तज रहा घर पर घर से किसी भी तरह से मेरे धर्म प्रताप से आप प्रसन्न हो, पूजा भाव से। तो हे प्रभु, राम की मति को फेर दो और वह मेरे वचन को न मानकर महलों में ही रहे। कि सब दुख तो सगे सहाब गुमोही लोचन ओट राम आए और हे प्रभु, मुझे सब दुख मंजूर है, लेकिन राम मुझसे दूर रहे ये मुझे मंजूर नहीं। हे शिव शंकर, मेरी भी प्रार्थना सुने। ताते कहू कछु करगे दिठाई अनुचित
जनम जाने लड़काए। पिताजी मेरी मूर्खता को क्षमा करना, क्योंकि छोटा बच्चा कभी कभी पिता के सामने लड़कपन कर जाता है। हे पिताजी, इतनी सी छोटी बात पर आपने इतना दुख क्यों पाया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और देख गुस्साए पूछे माता रामा राम, देख गुस्साए बसंत कथन बरसी करुणा। हे पिताजी, जब मैंने माता से आपके दुख कारण पूछा तो मेरा हृदय शीतल हो गया। हे पिताजी, मैं माता जी से विदा मांग के आता हूँ और आपको प्रणाम करके वन को चला जाऊंगा। जो पितृ माँ का आज्ञाकारी है, माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। ये देखें तुम्हारी ओर, बाप बेटा आपस में न जाने करते कैसा शोर। सुनिए मेरी बात को, जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, या पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है, दुख और न इनको पहुंचा हो, जितनी जल्दी हट सकते हो। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र जाओ, अब जाओ और शीघ्र जाओ। यह समय न अधिक मिलन का है, जो समय राजगद्दी का था वही बन और गमन का है। और अपनी माता से मिलकर के आइए, अब इतना समय नहीं है हमारे पास में।